नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गुलबबास के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे ही गुलबबास कहा जाता है और इस गुलबबास को गुलाबास, संध्या कली आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। अन्य भाषाओं में अगर इसकी बात करें तो उर्दू में इसे गुलेबास और गुजराती में इसे गुलबास कहते हैं और बंगाली में इसे कृष्ण केली और नेपाली में इसे लंका फूल कहते हैं। पंजाबी में इसे अब्बासी और मराठी में इसे गुल अब्बास कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ब्यूटी ऑफ द नाइट कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में बाग बगीचों से लेकर घरों के आसपास इस पौधे को लगाया जाता है। इसके फूलों के रंग के आधार पर यह कई प्रकार का होता है। नर्सरियों में इसके पौधों का पालन होता है। लघु चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फूल और फल जुलाई से जनवरी तक होता है। जो लोग इसे फूल के पौधे के रूप में ही जानते हैं वह इस आज वीडियो के माध्यम से इसके गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें सिट्रिक एसिड, ल्यूसीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, टार्टरिक एसिड, वैलिन, सिटेस्टेरॉल आदि पाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो गुलबबास जो होता है ये बलकारक और ये सूजन को हटाने वाला होता है और गुलबबास के जो बीज होते हैं ये रक्त स्तंभक होते हैं। गुलबबास का जो कंद होता है ये हल्का विरेचक और ये वामक होता है। गुलबबास के जो पत्ते होते हैं ये स्तंभक और ये सूजन को हटाने वाले होते हैं और ये विशेष करके कामोत्तेजक और ये बलवर्धक होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यकृत प्लीहा रोग के विषय में कहना चाहूँगा। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है गुलबबास की जड़ को लेकर के और इसे साफ सुथरा करके 2 ग्राम की मात्रा में इसे लेकर और इसे तवे पर भून करके इसमें काली मिर्च और नमक मिला करके और इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो तिल्ली की सूजन होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो बवासीर की शिकायत हो जाने पर आप जो है आधी ग्राम की मात्रा में गुलबबास के जड़ का चूर्ण लेकर और आधी ग्राम की मात्रा में इसमें सौंठ और आधी ग्राम की मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर और 1 से 25 मिलीग्राम की मात्रा में पीपली का चूर्ण मिला करके और इसे शहद के साथ आप इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो बवासीर की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं मोच के विषय में। तो मोच लग जाने पर आप जो है गुलबबास के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके आप इसे वहाँ पर लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो मोच की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ पहुँचाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जलन और खाज खुजली की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो पित्त की वजह से अगर खाज खुजली और जलन की शिकायत हो जाती है तो आप जो है गुलबबास के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके इसका रस निकाल करके आप इसका लेप जो है जलन और खाज खुजली पर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से यह जितनी भी शिकायत होती हैं वह मिट जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पुरुषों के विषय में। तो पुरुष अगर इसका रसायनबाजीकरण के विषय में प्रयोग करना चाहते हैं यानी अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है गुलबबास के कंद को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके इन्हें छाया में सुखा लें और छाया में सुखाने के बाद में इसे घी में भून लें और इसमें पिस्ता, बादाम, चिरौंजी और मेवा आदि के टुकड़े करके इसमें मिला करके आप जो है शक्कर की चाशनी बना करके और इन सबको आपस में मिला करके 2 से 3 ग्राम के आप जो है लड्डू बना लें और इन लड्डुओं को जो है आप सुबह शाम 1-1 लड्डू ले करके और इसे खा करके ऊपर से गाय का दूध पिएं। तो इस प्रकार से इसका सेवन करने से मर्दों की कमजोरी जो होती है वह दूर होती है और इसके प्रयोग से वाजी कारण गुणों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके और भी गुणों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसके जड़ और फल होते हैं तो यह जो वीर को गाढ़ा करने में बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तो जैसे शीत पित्त की भी अगर किसी को शिकायत होती है तो आप जो है गुलबबास के पत्तों को ले करके और इसका रस निकाल करके आप जो है शीत पित्त पर इसका लेप लगाएं। तो इसके लगाने से जो खुजली और घाव होते हैं इसके लगाने से ये उनमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और अगर घाव लग जाए तो गुलबबास के पत्तों को ले करके इन्हें पीस करके और इसे जो है आप घाव पर लगाएं। तो इस प्रकार से इसे लगाने से जो घाव होते हैं वे जल्दी भर जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उपदंश के विषय में। तो उपदंश के जो फुंसी हो जाती हैं तो उन पर आप जो है गुलबबास के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके इसका रस निकाल लें और उपदंश वाले फोड़े फुंसियों पर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो जलन और दर्द की जो शिकायत होती है और साथ ही में जो सूजन की शिकायत होती है इसके प्रयोग से वह शिकायतें सब दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किसी को अगर चोट लग जाए और वहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाए तो आप जो है गुलबबास की जड़ को ले करके और इसे बारीक पीस करके आप वहाँ पर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो चोट के कारण सूजन हो जाती है वह ठीक हो जाती है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।